नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ओ के बारे में। ओ, यदि आपके नाम का पहला अक्षर ओ से प्रारंभ होता है तो कैसा रहेगा साल 2021, और कैसा है आपका व्यक्तित्व, इस विषय पर आऊंगा। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन और कॉलाडियन सिद्धांतों के अनुसार जो आचार्यों ने संकेत दिया है, जो आचार्यों ने बताया है, ओ अक्षर 7 अंक के अंतर्गत आता है। और 7 अंक ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में नेपच्यून, वरुण और चंद्रमा से इसका संबंध माना गया। केतु भी इस अक्षर का स्वामी है, यानी ओ लेटर वालों के लिए चंद्रमा और केतु का विशेष प्रभाव रहेगा। ये अक्षर रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है। ये अक्षर रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, और ये नक्षत्र वृषभ राशि के अंदर आता है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो ओ लेटर वालों के लिए साल 2021 में चंद्रमा, केतु, शुक्र और नेपच्यून का विशेष प्रभाव रहेगा, और उसी के अनुसार उन्हें शुभ का प्रभाव प्राप्त हो। अब मैं
व्यापार की बात करूं, पैसों की बात करूं, परिवार की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, शिक्षा की बात करूं, कैरियर की बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा आपके व्यक्तित्व के बात। ओ अक्षर, बड़ा संकोची स्वभाव होता है ओ अक्षर वालों को, हर बात को जल्दी में नहीं कह पाते, संकोच करते हैं। ये आश्चर्यजनक रूप से ऐसे कामों को पूरा कर लेते हैं जो बड़े बड़े लोग करने में असमर्थ होते हैं, और ये इनकी स्वभाव की बहुत बड़ी खासियत होती है। ढिंडोरा पीटना, ढोल पीटना, दिखावा करना इन्हें नहीं आता है। ये चुपचाप अपने कार्यों को पूरा कर लेते। खुशमिजाज, मिलनसार स्वभाव इनका बहुत अच्छा गुण है, और इनके कारण इनकी मित्रों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी होती है। बड़े चतुर है, बड़े समझदार है, और काम लेना इन्हें आता है, और कम बोलने में यकीन रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, और यही इनका मूल गुण है कि बोलो कम करो ज्यादा, काम करने में विश्वास रखते हैं, दिखावे में नहीं। ये अद्भुत ओ जो लेटर है, ओ जो अक्षर है, उनका स्वभाव होता है। अब मैं, यदि आपके नाम का पहला अक्षर ओ से प्रारंभ होता है, तो शिक्षा की दृष्टिकोण से साल 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा। शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से साल 2021 युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पिछले साल की तुलना में बेहतरीन सफलता मिलेगी। 2020 आपसे छुपा नहीं है, इस बार कुछ अच्छा करने का शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मौका मिले। जो विद्यार्थी तकनीकी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, उनके लिए वर्ष बड़ा शुभ रहे। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें सफलता पाने की पूरी उम्मीद है। पढ़ाई के साथ प्राइवेट जॉब चाहने वालों के लिए भी यह वर्ष उम्मीदों से भरा रहेगा। इस वर्ष विद्यार्थियों को अपने सीनियर का, जो अपने से बड़े लोग, जो सीनियर से, उनका अच्छा सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता इन्हें हासिल होगी, और पढ़ाई लिखाई भी इनके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से समय ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, यदि आपके नाम का पहला अक्षर ओ है, तो अपने विचारों को अपने परिवार के सामने जरूर रखें। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी अपने को खोलना बहुत जरूरी है। अंदर ही अंदर अंतर्द्वंद कई बार परेशानी दे सकता है, इस बात का इस साल ध्यान रखना। दूसरा, क्योंकि आप जल्दी में कहीं अटकते नहीं है, और अटकता तो छूटते नहीं है, इस पे विशेष ध्यान रखना। इस साल जो आपके जीवन में निजी संबंध आएंगे, परिवार से डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वरना आगे जाकर गले की घंटी बन सकता है। इसको जरा देख लेना। नंबर 9, अब बात करूंगा मैं आपके व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ओ है, आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट ओ है, तो 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है, संघर्ष का संकेत दे रहा है। कठिन परिश्रम और संघर्ष बुरा नहीं होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इस कठिन संघर्ष और परिश्रम की बदौलत वो मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपकी मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और सफलता देने में यह साल सिद्ध होगा। लेकिन कठिन परिश्रम और संघर्ष का संकेत है। साल के प्रारंभ में व्यवसाय और नौकरी को ठीक करने के लिए कुछ खर्च भी होगा, परंतु यह खर्च आपकी आमदनी में वृद्धि के लिए सुअवसर प्रदान कराएगा। किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने से नौकरी में बेहतरी आएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी के अवसर मिलेंगे, और नौकरी करने वालों को अपने सहकर्मियों के साथ आपसी तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। इस साल बॉस का भरोसा प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ देने वाला है, कार्य सिद्ध होंगे। लेकिन बहुत जरूरी है, अपने ऑफिस की, जिस जगह पर आप काम करते हैं, वहां की कोई गुप्त सूचना आप बाहर नहीं, इस बात का भी। दफ्तर की, ऑफिस की वजह से, आपके नौकरी में जहां आप काम करें उसकी वजह से विभागीय यात्राओं का योग भी है। आप व्यापारी हैं तो साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए वर्ष लाभ देने वाला सिद्ध होगा, परंतु इस बात का ध्यान रखें, अकाउंट पर आपकी भी पैनी नजर होनी चाहिए, अंधा विश्वास नहीं। आर्थिक दृष्टि से वर्ष संतोषजनक रहेगा, पिछली साल की अपेक्षा कुछ ज्यादा सहयोग मिलेगा पैसों के हिसाब से। आर्थिक मामलों में मेहनत करने पर सफलता अवश्य मिलेगी, रुके हुए धन की प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। लेकिन यदि आपने ब्याज पे पैसा दिया है, सूद पे पैसा दिया है, तो उस पैसे की ओर से कुछ परेशानियां नजर भी आ रही है, इस बात पर देख लेना। और बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से। यदि आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट ओ है, यानी आपके नाम का पहला अक्षर ओ से प्रारंभ होता है, तो साल 2021 परिवार के दृष्टिकोण से सुकून भरा रहेगा, सुकून मिलेगा, संतोष मिलेगा, पारिवारिक सदस्य शांति से रहेंगे, पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग भी मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट सफलता में वृद्धि में सहायक होगा, और परिवार में किसी धार्मिक और मांगलिक कार्य का
आयोजन। पारिवारिक सदस्य आप आपसी तालमेल के साथ रहेंगे और संतान की सफलता आपको गौरवान्वित करेगी। जीवन साथी के साथ आपसी विश्वास और भरोसा बढ़ेगा। और वे लोग जो विवाह योग्य हैं वे अप्रैल के बाद आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। विवाह संबंधी कार्य 4 अप्रैल से 6 सितंबर के बीच में देखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना भाई, बहुत समझदारी से आगे बढ़ना। कोई निजी संबंध है और उस संबंधों को आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो सावधानी अपेक्षित है, समस्या नजर आ रही है। नंबर 9 बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। यदि आपके नाम का पहला अक्षर ओ है तो साल 2021 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहेगा। इस वर्ष कोई शारीरिक और मानसिक व्याधि विशेष परेशान नहीं करेगी। हालांकि छोटी मोटी मौसमी बीमारी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई मोटी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, कोई पिछली बीमारी आपको है, शुगर है, हाई बीपी है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, पेनक्रियाज में दिक्कत है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चिकित्सा में लापरवाही नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहे। जल ज़्यादा पीजिए। जल ज़्यादा पीने का मतलब 2-3 लीटर दिन में पानी आपको 3 लीटर लगभग पीना ही चाहिए आपके लिए, ये अच्छा रहेगा। नंबर 9 और साल 2021 में शुभ कार्य संपन्न करने के लिए मैं आपको तारीख बता रहा हूँ। किसी भी महीने की 2, 4, 10, 11, 22 और 31 तारीख शुभ कार्य के लिए बड़ी शुभ है, कार्य संपन्न कर सकते। और 2021 में कहीं आपको परेशानी आए, तकलीफ हो तो हर सोमवार को जब आपको मौका मिलता है षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षरी और ओम नमः शिवाय षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करिए। सारे कष्ट, नौकरी में, परिवार में, कैरियर में, व्यापार में, धंधे में, धन को लेकर कहीं परेशानी है तो श्रद्धानुसार ज्वार या वजन से 7 गुना ज्वार किसी भी गौशाला में आप दान कीजिए। साल में एक बार आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर मृत्युंजय मंत्र की श्रद्धानुसार माला जाप करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और गाय को बुधवार के दिन पालक देना भी आपके लिए लाभकारी रहे। नमो नारायण। ये था एन अल्फाबेट का साल 2021 उपाय स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के बारे में। पुनः मेरा निवेदन, कोई दवा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं, और कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वो सही है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है।
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।